नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ, पिछले कुछ दिनों बहुत से इवेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं, कुछ अच्छे और कुछ ऐसे कि बस भुलाए ना भूले, जिसमें एक ही महीने में विवाह के कार्यक्रम और विवाह पश्चात अपने प्रियो को, अपनी रियल सिस्टर जो बड़ी सिस्टर है, उसको मैंने खोया है। तो ये लाइफ बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, किंतु हम उसको कुंडली अनुसार प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो हमें शुभता देगी या पूरी दशा ही हमें अशुभता देगी। ऐसा तो नहीं है। बड़े ग्रह जो होते हैं वह अपनी पूरी दशा में ना तो सुख देते हैं ना ही दुख देते हैं। एक टाइम पीरियड होता है जिसे हम अपनी कुंडली में दशा, महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से देखते हैं। तो आज ग्रहों के आकलन को देखने के लिए नवांश को कैसे देखें। नवांश मैंने आपको नाड़ी नवांश बताया, पराशरी नवांश बताया कुंडली अनुसार। आज हम राशि तुल्य नवांश की बात करेंगे। आज मैं आपको राशि तुल्य नवांश से ग्रहों के बल का आकलन कैसे करना चाहिए या किस प्रकार से देखें, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा हमारी राशि तुल्य नवांश और ग्रहों के बल का आकलन व्यक्ति विशेष के लिए, यानी उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली है, उस समय जो आपकी दशा, क्योंकि प्रेजेंट में हम देखते हैं अपनी दशा, जो दशा चल रही है वो हमें कहाँ नुकसान दे सकती है, कहाँ प्रॉब्लम दे सकती है और कहाँ वो अच्छा कर सकती है, उसका आकलन भी करेंगे। सबसे पहले राशि तुल्य नवांश बनता कैसे है। राशि तुल्य नवांश के लिए हमें D1 की राशियों में नवांश के ग्रह बिठाने होते हैं। यानी आपके D1 के चार्ट जो बनता है, जो लगन उदय होती है, उसी लगन को हम, उस राशि को लगन मानकर नवांश में ग्रह किस राशि में गया, उन राशियों में ग्रहों को लिख देते हैं। इससे हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह कुंडली में बली था, नवांश में भी बली हुआ या नहीं, या कुंडली में बली नहीं था लेकिन नवांश में जाके बली हो गया, तो वो कितना अच्छा या कितना शुभ फल दे सकता है। और एक बात, ग्रहों का बल, यानी आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का था, नवांश में उच्च का हो गया, तो उसके बल में शक्ति आ गई। नवांश ग्रह जो राशि में अशुभ राशियों में होते हैं, शुभ राशियों में नहीं होते हैं, तो वो भी अपना बल कम हो जाता है। अशुभ राशियां शनि और मंगल के नवांश वाली, ये विवाह के संदर्भ में देखा जाता है अक्सर कि आपका सप्तमेश यदि शुक्र या शनि के नवांश में गया तो वो उतनी शुभता नहीं दे पाता। अब राशियां कौन सी शुभ मानी जाए, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह नवांश की राशि के, राशि नवांश में, राशि तुल्य नवांश में केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह आपको शुभता देते हैं। आपको एक प्रैक्टिकली समझाती हूं मैं इसके लिए, क्योंकि राशि तुल्य नवांश
दशा अनुसार ग्रहों का बल देखने और फलित करने के लिए बहुत ही कारगर नवांश है। मैंने अपने आदरणीय गुरु श्री वीपी गोयल जी का ये चार्ट लिया है, जिससे आप देखें मिथुन लगन है जो उदय हो रही है, और यहां पर जो ग्रह बैठे हैं, उच्च का शुक्र है, वक्री है, नीच का बुध है, मंगल भी साथ में है, और जुपिटर सिंह राशि में है, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा नीच राशि में है। अब हम राशि तुल्य नवांश जो बनाएंगे उसमें देखें, नवांश में शनि मिथुन से कुंभ में गए हैं, मरकरी और वीनस के साथ हैं, जुपिटर मून वृश्चिक राशि में, मंगल और सूर्य सिंह राशि में। तो हम क्या करेंगे, D1 की मिथुन राशि को ही लगन बनाकर, इसी राशि को लगन बनाकर नवांश की राशियों में बैठे ग्रहों को उन्हीं राशियों में बिठाएंगे जो राशि तुल्य नवांश की हम लगन बना रहे हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि लगन की राशियां, लगन के समान जो राशि उदय हुई उसको हमने लगन बना लिया, और लगन की राशियों में नवांश राशि में बैठे ग्रहों को हमने बिठा दिया। जैसा कि मिथुन लगन, उसको हमने सेम लगन बना दिया। और अब हम देखेंगे लगन से शुरू करके नवांश के, तो शनि बुध शुक्र कुंभ राशि में है, जो राशि तुल्य नवांश में भाग्य की राशि हो गई। तो शनि भाग्य भाव में नवांश में बुध और शुक्र के साथ विराजमान हो गए। नवांश में वो लगन में कुंभ राशि में है, लेकिन राशि तुल्य नवांशा में वो बली त्रिकोण में शनि बुध और शुक्र के साथ। अब द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु है, तो राहु यहां पर दशम भाव में बैठ गए। उसके बाद मेष, टॉरस, मिथुन, कर्क, इनमें इनके नवांश में कोई ग्रह नहीं है। सिंह राशि में सूर्य स्वराशि मंगल के साथ विराजमान है, तो हमने सिंह राशि में मंगल और सूर्य को बिठा दिया, क्योंकि यह सिंह राशि के सिंह के नवांश में है। केतु कन्या नवांश में गया, केतु को हमने कन्या नवांश में लिख दिया। तुला में कोई ग्रह नहीं गया। वृश्चिक में बृहस्पति और चंद्रमा, तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव की, D1 में चंद्रमा पहले भी अष्टम भाव में वृश्चिक में था, और राशि तुल्य नवांश में वो रिपीट हो गया विद जुपिटर। तो ये वर्गोत्तम राशि और भाव में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया। तो हमने सारे ग्रह, नवांश की राशियों के ग्रह D1 की राशियों में लिख दिए, जिससे आप देखेंगे केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह केतु, राहु, शनि, बुध और शुक्र, केंद्र त्रिकोण की राशियां यहां शुभ हो गई। उनमें भी शुभ राशियां जो और नैसर्गिक शुभ राशियां मानी गई हैं, बुध और बृहस्पति की, उसमें राहु केतु विराजमान है। तो यहां बली त्रिकोण शनि बुध शुक्र, धर्म और प्रयास मंगल सूर्य, सूर्य यहां स्वराशि के, प्रयास उच्च के हो गए। धर्म में धर्म भाव से शनि बुध और शुक्र के साथ प्रयासों को भी बल दे रहे हैं, और प्रयास भी भाग्य भाव को अपने प्रयासों से धर्म के कार्यों को बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। कर्तव्य निभाने में ये बहुत अधिक प्रयास के साथ, अच्छे प्रयास, राजा के समान प्रयास, सूर्य राजा है, और मंगल के समान एनर्जी, और ये धर्म भाव को देखकर
तीन शुभ ग्रहों, दो शुभ ग्रह एक शनि, तो शनि यहाँ खुद धर्म का स्वामी होकर यहाँ पर शुभता दे रहा है प्रयासों को। तो धर्म, कर्तव्य, ये सब निभाए जा रहे हैं और हम देखते हैं कि सर इसके लिए बहुत प्रयासरत है। यहाँ पे जुपिटर देखिए, जिसकी रिसेंटली दशा जा चुकी है। जुपिटर जो इनका लास्ट 2000, सॉरी, जुपिटर की दशा अभी आई नहीं है, जुपिटर अंतरदशा में होगा। लेकिन यहाँ अगर हम राहु की दशा देखें तो राहु का स्वामी बृहस्पति है और वो उच्च भाव से राहु को बल दे रहा है। राहु बली हो गया उच्च भाव से। तो जब से राहु की दशा 2012 से चल रही है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली आप लोगों को ज्ञान देना शुरू किया है अपने वेबिनार्स क्लास से, सेमिनार क्लास से। वेबिनार सेमिनार क्लासेस के अतिरिक्त भी इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से रिसेंटली अपना ज्ञान को आगे बढ़ाया है। किताबें लिखनी शुरू कर दी है। किताबें इनकी सरल ज्योतिष 2012 के बाद से बहुत अधिक 1 बाय 1 आनी शुरू हो गई है। तो राहु जुपिटर से देखे, राहु सैटर्न, राहु मरकरी, राहु केतु और अब राहु वीनस। राहु वीनस इन्हें धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाने में, इनको खुद से मीडिया में अपना चैनल खुलवा दिया। साथ ही ये अपने पत्रिकाओं को भी जो छप चुकी हैं अब स्व के प्रयास से खुद पब्लिश करवा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को वो कम दाम पे मिले, उनको अवेलेबल हो, जब वो चाहे उसे पढ़ सके। इसके लिए भी वो प्रयासरत है। तो राशि तुल्य नवांशा में राहु को बल मिल गया। राहु का स्वामी उसे देख रहा है। यह राहु बहुत अधिक गुरु के समान हो गया। गुरु के समान वो कार्य करने वाला हो गया। और जुपिटर धन भाव के स्वामी के साथ गज केसरी में, जितना अधिक ये धर्म की तरफ जाते हैं उतना अधिक नेम फेम और कर्तव्य को ये गज केसरी योग के समान बढ़ा रहा है। उच्च भाव में 10th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, उच्च भाव में और चंद्रमा के साथ गज केसरी योग, तो इतनी साधना भी दे रहा है। परंतु कुछ हेल्थ इशू भी बीच बीच में आते हैं, वो चंद्रमा के कारण। क्योंकि चंद्रमा D1 में भी 6th हाउस में था और वो मार्केश भी है। डी राशि तुल्य नवांश में भी 6th हाउस में है और वो थोड़ा सा अपने उसमें मार्केश होने से, 6th भाव होने से, मंगल के नवांश में होने से आपको रोग भी देता है, कष्ट भी देता है, मानसिकता को बल भी देता है, क्योंकि वो मंगल से दृष्ट भी है, शनि से भी दृष्ट है। शनि मंगल से दृष्ट होने के कारण दिल को कई बार दुखाता भी है, कष्ट भी देता है। तो मानसिक रूप से उन्हें कार्य करने में रत भी करता है। गुरु के कारण अपने कर्म में लगे रहो और कर्म करते करते कभी कभी जो शत्रु पक्ष की तरफ से या कुछ ऐसे व्यक्ति जो उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी तरफ से जो कमेंट आते हैं वो हमारा भी दिल दुखा जाते हैं। अब आते हैं व्यूअर्स चार्ट पर। व्यूअर्स चार्ट जो आया है मिस्टर महेश कुमार जी का, राजस्थान से हैं। उन्होंने बोला कि विचित्र कुंडली है, इसकी शादी नहीं हो रही है। कुंडली कोई विचित्र नहीं होती है, उसमें बैठे ग्रह अपना काम करते हैं। तो ग्रहों के बल का आकलन करने से पहले मैं बोलूंगी शादी नहीं हो रही है तो उसका प्रॉमिस देखें। सर्वप्रथम हमें प्रॉमिस देखना है, क्या विवाह का प्रॉमिस कुंडली में है। लग्नेश लाभ भाव में सूर्य के साथ शत्रु राशि में और साथ में शत्रु बली है, बुध उच्च का है।
हालांकि उच्च की डिग्री में नहीं है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है। और मंगल और बुध के बीच में राजा सूर्य बैठा है, पिता का कारक बैठा है, और कर्म का स्वामी बैठा है। यानी मेरे शादी के प्रयास में मेरे अपने कर्म, मेरे अपने कार्य, मैं अपने कार्य में इतना रत हूं कि वो आड़े आ जाते हैं। साथ ही आप सप्तमेश देखें तो वह भी गुरु के साथ शत्रु राशि में ही बैठा है, शत्रु के साथ है। जुपिटर सूर्य का मित्र है, तो गुरु यहाँ पे विवाह का कारक, स्त्रियों के और शुभता विवाह में देने वाला, और पुरुष के विवाह का कारक शुक्र यहाँ बैठकर पत्नी के, पार्टनर के कार्य में रत होने का संदेशा दे रहा है कि कहीं कार्यस्थल पर लड़की मिलेगी। लेकिन लग्नेश और सप्तमेश का संबंध देखें तो लग्नेश से पीछे दो ग्रह और तीसरा जुपिटर और उसके पीछे शुक्र, मंगल से 12वें भाव में शुक्र है। लग्नेश सप्तमेश का यहाँ पे कोई पीएसी कनेक्शन नहीं है, और शुक्र केतु के नक्षत्र में है। अब हम केतु को देखें तो वो भी अष्टम में चंद्रमा के साथ, यानी मानसिकता में ही विवाह के लिए पहले नेगेटिविटी है, विवाह नहीं करना चाहता। इस कुंडली का एक जो और पहलू है, लगन का बलि नहीं होना। लगन और लग्नेश दोनों बलि नहीं है। लगन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्नेश केवल लाभ के बल पर चल रहा है, शत्रु राशि में बैठकर वो केवल लाभ की बात कर रहा है। तो वो कर्म के बल पर, कर्म का साथ लेकर बलि है, और धन के बल पर, धन और धन का स्वामी यहाँ बलि होने से, यानी तर्क के आधार पर अपना पैसा कमाना या बातों को बहुत जल्दी समझना या बातें करना, वो यहाँ पे लगन को बल दे रहा है, लग्नेश बलि नहीं। सप्तमेश देखे तो सप्तम भाव पर भी कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। काल पुरुष के तुला राशि पर शनि की दृष्टि है। शनि डिले का कारक है, शनि विवाह देने में डिले दे रहा है, लेकिन शनि जो है वो सप्तमेश पर दृष्टि नहीं डाल रहा। सप्तमेश से वो 6-8 में है, यानी यहां मित्रता नहीं निभा रहा। इन्हें मित्र ओल्ड एज के लोग पसंद आते होंगे, क्योंकि यहाँ शनि स्वयं विराजमान है तीसरे भाव। अब विवाह का प्रॉमिस देखने के लिए नवांश देखें तो वर्गोत्तम नवांश आया। अब अगर वर्गोत्तम नवांश आया है तो चाहे लगन को लग्नेश नहीं देखता, लेकिन यदि वर्गोत्तम नवांश है तो वो राशि तुल्य नवांशा भी वही बनेगा जो लगन आपकी राशि आई और जो नवांश के ग्रह वहां बैठे। इनका नवांशा और राशि तुल्य नवांशा एक हो गया। यहां वर्गोत्तम होने से उन्हें बल भी मिल गया। वर्गोत्तम होने के साथ ही साथ मंगल अपने घर को देख रहा है, लगन को देख रहा है। तो जब तक इनकी आयु 30 के आसपास नहीं पहुंची थी, 24-25 के नहीं हुए थे, तब तक इनमें इतना बल नहीं था। केवल धन के भरोसे ये कह रहे थे कि मैं अपना काम चला लूंगा, कहीं से लाभ मिल जाए, पिता से, ये पिता का संबंध आ रहा है यानी चाचा या उनका, ये यहाँ अपने बड़े भाई, अपने चाचा या किसी के भी बल पर आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई के मामले में, किसी भी मामले। लेकिन जब ये पढ़ाई के बाद का समय देखे तो मंगल लग्न को देख रहा है।
इससे इन्हें बल मिला। एक उम्र के बाद इनमें बल, उनका शक्ति आ गई। और यहाँ मंगल दिग्बली है, मंगल दिग्बली हो गया, इनमें अपना कार्य करने की, दुनिया से लड़ने की वो ताकत बहुत अधिक आ गई। अब यहाँ शनि और चंद्रमा, स्वराशि का शनि सुख भाव में, तो ये अपने ही प्रयासों, क्योंकि शनि स्व के प्रयास का स्वामी भी है, नवांश में, स्व के नवांश में गया है सुख में, तो मैं अपने प्रयासों से अपने सुख को प्राप्त करता हूं। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर सप्तमें शुक्र, उसको देखें तो वो पार्टनर हाउस से 12वें में बुध और केतु के साथ है। यहाँ शुक्र पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम भाव में सूर्य बैठकर, सूर्य राजा है, राजा अकेलापन देता है। राजा आपको, आप एक राजा के समान लाइफ जिए, एक बॉस के समान रहे। आप ऐसी जगह जहाँ काम करते हैं जहां आपके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, स्व के बिजनेस में है, तो उस मामले में आप अकेले हैं, क्योंकि आप अपने डिसीजन लेने वाले खुद हो गए। दशम से दशम में सूर्य, केंद्र के स्वामी केंद्र में, शनि केंद्र का स्वामी केंद्र में, सूर्य केंद्र का स्वामी केंद्र में, मंगल केंद्र का स्वामी केंद्र में। ये चाहे केंद्र में है, व्यक्ति विशेष के लिए उन्हें प्रयासों में बहुत लाभ मिलता है, किंतु विवाह के प्रयासों में अगर हम देखें तो शनि मंगल ने विवाह में रोड़े अटका दिए, सूर्य ने अकेलापन दे दिया, शुक्र की पीड़ा विवाह की पीड़ा दे रही है। और सबसे बड़ी बात, शनि की दशा जो शुक्र से संबंध बना रही है, लेकिन शनि शुक्र की दशा तो निकल चुकी है। शुक्र मंगल के नवांश में है और मंगल सूर्य के नवांश में, सूर्य शुक्र के, तो यहां पर शुक्र की दशा नहीं है। शनि मंगल की दशा, सुख और लगन की दशा एक प्रॉमिस देती है कि विवाह हो सकता है, किंतु ये विवाह कितना चलेगा, ये कर्तव्य भाव का स्वामी चंद्रमा देखे। यहाँ उच्च का बृहस्पति है, मार्केश भी है, पंचमेश भी है, तो ये विवाह अगर होता है तो शनि मून में बात चली होगी, शनि मंगल में या शनि राहु में इन्हें एक पार्टनर मिल सकता है, किंतु ये सुख स्व के प्रयास से स्व में ही देखते हैं। पार्टनर के साथ निभना थोड़ा कठिन हो सकता है। यहाँ पे शनि की दशा, शुक्र की दशा नहीं आई, मंगल की दशा नहीं आई, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का जन्म है 16 डिग्री 33 मिनट पे, यानी इनको मुश्किल से कुछ ही समय मिला होगा आर्द्रा का, राहु की दशा का। तो राहु के बाद सीधा जुपिटर की दशा आई, जो 16 साल पढ़ाई के लिए निकल गई। पढ़ाई वो जिसने कार्य दिया, जिसने इन्हें श्रम दिया। लगता है जीवन बहुत कठिनाई से गुजरा होगा, क्योंकि स्ट्रगल का जो दूसरे और तीसरे भाव में पाप ग्रह है, और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर, यानी परिवार में इन्हें वो सुख नहीं मिला जो पारिवारिक सुख इनको मिलता है। लाइफ स्ट्रगल भरी रही। यहां पर अगर आप देखें तो जुपिटर के बाद सीधा शनि की दशा आई है। शनि का मंगल और शुक्र से यहाँ कोई संबंध नहीं है। शनि का मंगल और शुक्र से संबंध बन रहा है राशि तुल्य नवांशा में और नवांशा में, क्योंकि ये एक ही है। लग्नेश, नवमेश और राशि तुल्य नवांशा का लग्नेश एक है। उस संदर्भ में शनि मंगल में शुक्र की दशा इन्हें विवाह दे सकती है, लेकिन शनि वक्री है। ये विवाह होते होते भी या विवाह के बाद भी एक अलगाव की स्थिति दिखाती है। विवाह निभाने में इन्हें बृहस्पति को खुश करना होगा। आगे बुध की दशा है। बुध शुक्र भी मंगल के ही नवांश में है, और ये मंगल उपचय भाव में है। ये कहीं ना कहीं
इनके साधना को बहुत बल देगा। मंगल की दशा अच्छी दशा जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, राशि तुल्य नवांश ग्रहों के बल का आकलन देता है। केंद्र त्रिकोण के बल आपको सुविधा देते हैं, शक्ति देते हैं, और चाहे वो किसी भी नवांशा में हो, त्रिकोण की राशि में बैठे ग्रह आपको जीवन में सफलता तो देते ही हैं। लेकिन विवाह के संदर्भ में नवांश कुंडली को अलग से देखना, वो अभी बताना बाकी है। नवांश तुल्य राशि, कर्कांश लगन राशि, ये मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मित्रों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और आपके सुझावों के लिए। मैं आपसे संबंध बनाए रखूंगी। सॉरी, एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा हुआ था, उसका आंसर नहीं दिया। प्रश्न था परस्पर दृष्टि संबंध के बारे में जानकारी दे। यहाँ दो ग्रहों के अंश तो लगभग थोड़ा अंतर पर ही होते हैं, परिणाम स्वरूप एक ग्रह की दृष्टि तो पूर्ण हो सकती है परंतु दूसरे की नहीं। फिर परस्पर दृष्टि संबंध कैसे हुआ? आप मंगल, शनि और चंद्रमा को देखें। इनकी ग्रहों की डिग्री बेशक अलग है। यहाँ पे 6 डिग्री 27 मिनट, 25 डिग्री 26 का मंगल, और चंद्रमा 16 डिग्री 33 मिनट, लेकिन नवांश में वो एक भाव में है। यदि आप घर के किसी एक भाव यानी एक घर में बैठे हैं, तो वो घर में अगर कोई दूसरा सदस्य है, शनि के घर में चंद्रमा है, तो क्या शनि चंद्रमा के कभी नहीं देखेगा, या नजर नहीं डालेगा, या उसकी दृष्टि से बच जाएगा, या चंद्रमा शनि से बच जाएगा? ऐसे ही मंगल है, आपके बिल्कुल सामने घर में बैठा है। आपके सामने घर में बैठा है, तो क्या मंगल इनको नहीं दृष्ट करेगा, या ये मंगल से नहीं दृष्ट होंगे? ये संभव नहीं है। आप अपने बिल्कुल सामने घर में बैठे व्यक्ति को देखते हैं, चाहे कैसा भी ग्रहों का अंतर हो। इसीलिए वर्गा चार्ट्स आपको बताते हैं कौन सा ग्रह किसको देखकर अपना प्रभाव दे रहा है, और वो किस प्रभाव में है, ये अलग अलग वर्गा चार्ट में अलग अलग दृष्टिकोण से समझ आता है। सप्तांशा में, नवांशा में, दृष्टिकोण में ये अलग अलग दिखाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 64वें नवांश का स्वामी यहाँ पर लगन से शनि ही है, और चंद्रमा से शुक्र है। तो शुक्र और शनि इन्हें कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। शनि चंद्रमा एक साथ होने से सुख में पीड़ा भी है, और मंगल के होने से उस सुख में स्ट्रांगनेस भी है कि मैं इस पीड़ा से बाहर निकल आऊंगा। मेरे प्रयास कर्म के मुझे इस पीड़ा से बाहर निकाले। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो अभी मैंने बताया। नहीं आया तब भी आप अपने सवाल करें मेरे से, ताकि मैं उसके आंसर आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।